भाभी सुधुआ जा, बादाम 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 कच्चा बादाम खा लो कच्चा बादाम, स्वादिष्ट मीठे ताजा ताजा कच्चा बादाम, काकी काका खा लो कच्चा बादाम 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 कच्चा बादाम दादा कच्चा बादाम। दूर किसी जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने बड़े भाई जग्गू चिड़े के साथ रहा करती थी। उन दोनों के माँ बाप का देहांत बहुत साल पहले हो गया था, जिसकी वजह से अब जग्गू चिड़ा ही टुनटुनी चिड़िया का ध्यान रखा करता था। पर टुनटुनी चिड़िया को अपने माँ बाप की बहुत याद आती थी। एक रात टुनटुनी चिड़िया बहुत उदास थी। तभी जग्गू चिड़ा उसके पास आता है और उससे बोलता है, अरे मेरी प्यारी बहन, तू क्यों उदास है? क्या हुआ? किसने कुछ बोला क्या? नहीं भैया, किसी ने कुछ नहीं बोला। भैया मुझे मम्मा की बहुत याद आ रही है। मम्मा हमें छोड़कर क्यों चली गई भैया? अरे मेरी प्यारी बहना, रोना बंद कर। मम्मा हमें छोड़कर कहीं नहीं गई है। वह तो हमारे साथ हमेशा रहती है, यहाँ पर हमारे दिल में। अच्छा रोना बंद कर, कल मैं तेरी फेवरेट पनीर की सब्जी बनाऊंगा। अब रोना बंद कर, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। सच्ची भैया, मेरी मनपसंद पनीर की सब्जी बनाओगे? बनाऊंगा, पर तू रोना बंद करेगी तब। ठीक है भैया, मैं नहीं रो रही। इसी तरह जब भी टुनटुनी चिड़िया उदास रहती, जग्गू चिड़ा उसे झट मना लेता। दोनों भाई बहन में अटूट प्यार था। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जग्गू चिड़ा फूल कुमारी नाम की कौवी से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। अरे बहन टुनटुनी, बहना टुनटुनी, यहाँ आ, देख मैं किसे लाया हूँ। अपने भाई की आवाज सुनकर टुनटुनी वहाँ तुरंत आ जाती है। भैया ये कौन है? टुनटुनी, ये तुम्हारी भाभी है और ये तुम्हारा माँ की तरह ही अच्छे से ध्यान रखेगी। सच में भैया, ये मुझे माँ की तरह प्यार देंगी? हाँ टुनटुनी, मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह। कुछ दिनों तक तो फूल कुमारी ने टुनटुनी से बहुत प्यार किया, उसकी बहुत देखभाल की, पर उसके बाद वह अपना असली रंग दिखाने लग गई। टुनटुनी, अरे टुनटुनी, कहाँ मर गई? मैंने तुझे कब का बोला था चाय बना के लाने, तूने अभी तक नहीं लाया। बस हो गया भाभी, आ रही हूँ। कुछ देर के बाद टुनटुनी चिड़िया चाय लेकर आती है, पर गर्म होने की वजह से उसके हाथों से चाय छूट जाती है और सीधी नई बिछी कालीन पर गिर जाती है, जिसकी वजह से नई बिछी कालीन पूरी तरह से खराब हो जाती है। हे भगवान, ये क्या कर दिया तूने? आज ही मैंने इस कालीन को खरीद के लाया था और तूने सत्यानाश कर दिया। कल मुही, तुझसे एक काम ढंग से नहीं होता। माफ कर दो भाभी, माफ कर दो, मैं अभी साफ कर देती हूँ। माफ कर दो भाभी। तो क्या महारानी तेरी मरी हुई माँ आकर साफ करेगी? जल्दी साफ कर इसे। टुनटुनी चिड़िया जल्दी से फर्श साफ करने लग जाती है। तभी वहाँ जग्गू चिड़ा आ जाता है। अरे बहन, ये कब कैसे गिर गई? टुनटुनी तू ठीक है ना? तुझे कहीं चोट तो नहीं आई? अरे नहीं नहीं जी, कुछ नहीं हुआ है। मैं तो टुनटुनी से बोल रही थी कि मैं साफ कर देती हूँ, पर इसने मुझे बोला कि नहीं भाभी, मैं खुद कर लूंगी। अच्छा ठीक है, ध्यान से उठाना टुनटुनी, मैं जा रहा हूँ, मुझे काम है। इसी तरह जग्गू चिड़े के सामने फूल कुमारी टुनटुनी से प्यार करने का नाटक करती और जैसे ही जग्गू चिड़ा घर से जाता, फूल कुमारी का अत्याचार टुनटुनी पर शुरू कुछ हो करना जाता। पड़ेगा, नहीं तो इसके होते हुए जग्गू तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देता। फूल कुमारी इतना सोच ही रही थी कि तभी वहाँ जग्गू चिड़ा आ जाता है। सुनो, मैं काम से शहर जा रहा हूँ और मुझे लौटने में सुबह हो जाएगी, तो तुम अपना और टुनटुनी का ध्यान रखना। इतना बोलकर जग्गू चिड़ा अपने काम के लिए शहर चला जाता है। आज मिला है मौका, आज रात तो मैं इस टुनटुनी का काम तमाम कर दूंगी। हाँ, तब देखती हूँ कि जग्गू मुझ पर कैसे नहीं ध्यान देता। जाती है और दूध में नींद की गोलियां मिलाकर टुनटुनी चिड़िया के लिए दूध लेकर जाती है और उससे बहुत ही प्यार से बोलती है। अरे टुनटुनी, तू दिन भर काम करके थक जाती होगी ना, ले दूध पी ले, इससे तुझे थोड़ी तंदुरुस्ती मिलेगी और नींद भी बहुत अच्छी आएगी। हाँ। टुनटुनी बिना कुछ सोचे समझे उस दूध को पी लेती है और कुछ देर बाद ही बहुत ही गहरी नींद में सो जाती है। बेवकूफ चिड़िया, समझ भी नहीं पाई मेरे चाल को। रात होती है तो कौवी फूल कुमारी टुनटुनी चिड़िया को उठाकर एक बहुत ही घने जंगल में लेकर जाती है और उसे एक पेड़ से बांध देती है और उसके बाद उसे वहीं छोड़कर वहाँ से घर आ जाती है। इस टुनटुनी का तो मैंने काम तमाम कर दिया। सुबह होते होते तो किसी जंगली जानवर की या शिकार हो जाएगी और इसके पंख तक का भी नामो निशान नहीं रहेगा।
टुनटुनी चिड़िया की आंख बबली नाम की एक कबूतरी के घर में खुलती है। वह उसे अचानक देखकर डर जाती है और उससे पूछती है, आप कौन है? आप कौन है और आप यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ कैसे आई? अरे बिटिया, डर मत मुझसे, मैं तुझे कुछ नहीं करूँगी। तुझे तो एक कौवी ने पेड़ से बांध दिया था और वहाँ से चली गई। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने तुझे देख लिया और मैंने तुझे अपने घर ले आया। बबली कबूतरी की यह बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रोने लग जाती है और उसे अपनी सारी कहानी बताती है। अरे बिटिया, यह सब जानकर तो मुझे बहुत दुख हुआ। बिटिया, वह कौवी तो बहुत निर्दयी है, तू मत जा वहाँ, नहीं तो वह तुझे फिर नुकसान पहुँचाएगी बिटिया। पर दादी, मैं कहाँ जाऊँगी तब? मेरा तो कोई नहीं है। अरे बिटिया, मेरी भी उम्र हो गई है और मेरा भी कोई नहीं है। तू मेरे साथ रहना बिटिया, मैं तेरी दादी बनकर तेरा बहुत ध्यान रखूंगी। टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी की बात मान लेती है और उसके साथ उसी के घर में रहने लग जाती है। एक दिन, दादी ये क्या है? ये कौन सा फल है दादी? अरे बिटिया, ये फल नहीं है, ये कच्चा बादाम है। इससे बहुत ताकत मिलती है बिटिया और मैं इसे ही बेचकर कुछ पैसे कमा लेती हूँ। दादी, क्या मैं आपकी मदद करूँ? मुझे भी यह कच्चा बादाम बेचना सिखा दो ना दादी, मैं भी आपकी मदद करूँगी और पैसे कमाऊंगी। अरे बिटिया, क्यों नहीं, पैसा कमाना तो सबको आना चाहिए। रुक बिटिया, मैं तुझे एक गाना सिखा देती हूँ, जिसे तू गाएगी ना तो आसानी से सारे कच्चे बादाम तेरे बिक जाएंगे। बबली कबूतरी टुनटुनी चिड़िया को बहुत ही अच्छा गाना गाने सिखा देती है। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया कच्चा बादाम बेचने निकल जाती है। कच्चा बादाम दादा, कच्चा बादाम আমার কাছে নাই তো বুবু যা বাদাম, আমার কাছে পাবে শুধু যা বাদাম। कच्चा बादाम खा लो, कच्चा बादाम स्वादिष्ट मीठे ताजा कच्चा बादाम। काकी काका खा लो कच्चा बादाम कच्चा बादाम दादा, कच्चा बादाम। टुनटुनी चिड़िया की मीठी आवाज सुनकर जंगल के सारे पक्षी उसके पास आ जाते हैं और देखते ही देखते टुनटुनी चिड़िया की सारी कच्चा बादाम बिक जाती है और उसे बहुत मुनाफा होता है। अरे, मेरे तो सारे कच्चे बादाम बिक गए, कल मैं फिर से आऊंगी। घर पहुंचकर टुनटुनी चिड़िया बबली कबूतरी को सारे पैसे दे देती है और उसके बाद अगले दिन वह फिर कच्चा बादाम बेचने निकल जाती है। कच्चा बादाम दादा, कच्चा बादाम আমার কাছে নাই তো বুবু যা বাদাম, আমার কাছে পাবে শুধু যা বাদাম। कच्चा बादाम खा लो, कच्चा बादाम स्वादिष्ट मीठे ताजा कच्चा बादाम। काकी काका खा लो कच्चा बादाम कच्चा बादाम दादा, कच्चा बादाम। अरे, ये तो मेरी बहन टुनटुनी की आवाज है। टुनटुनी, तू कहाँ है? जग्गू चिड़ा आवाज का पीछा करते हुए टुनटुनी के पास पहुंच जाता है। टुनटुनी जब अपने भाई को देखती है तो वह बहुत खुश होती है और उसके गले से लिपट जाती है। अरे बहन, तू कहाँ चली गई थी अपने भाई को छोड़कर? मैंने तुझे कितना ढूंढा, तू कहाँ चली गई थी बहन? टुनटुनी चिड़िया जग्गू चिड़े को सारी बातें बताती है, जिसे जानकर जग्गू चिड़े को बहुत गुस्सा आता है और वह तुरंत फूल कुमारी के पास जाता है और उसे बहुत मारकर घर से निकाल देता है। उसके बाद वह टुनटुनी चिड़िया के पास जाता है। बहन, मैंने उस जालिम को अपने घर से निकाल दिया। चल बहन, अब चल, तू मेरे साथ रहेगी ना बहन? भैया, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मैं दादी माँ के साथ रहती हूँ। भैया चलो, मैं आपको उनसे मिलाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया जग्गू चिड़े को अपने साथ लेकर बबली कबूतरी के घर पर जाती है। बबली कबूतरी से मिलकर जग्गू चिड़ा उससे बहुत बहुत धन्यवाद करता है और उससे बोलता है, दादी माँ, मैं अपनी बहन के बगैर नहीं रह पाऊंगा। दादी माँ, क्या मैं आप दोनों के साथ यहीं रहूं? जग्गू चिड़े की यह बात सुनकर बबली कबूतरी बहुत खुश होती है, मानो उसे खुद का परिवार मिल गया हो। वह उसे रहने के लिए हाँ बोल देती है। अब तीनों मिलजुल कर एक साथ बहुत ही खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।